नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंगबली महाराज की, श्री गुरु महाराज की, गंगा मैया की, बद्री नारायण धाम की। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के दिव्य अनुष्ठान में आशीर्वाद प्रदान करने वाले सभी देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम, नमन, वंदन। अलकनंदा के इस पवित्र तट पर नीलकंठ पर्वत के इस पवित्र सानिध्य में नर नारायण के इस भौगोलिक क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का समुच्च आशीर्वाद आलोक प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ महापुराण में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले बाबा बजरंगबली महाराज के चरणों में सादर वंदन। जिनकी कृपा प्रसाद से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे जगतनाथ हम आप सभी के जीवन के आधार श्री बद्री नारायण भगवान के चरणों में सादर वंदन। भागवत कथा में कथा के 6वें दिवस में अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर नमन। सावरिया सरकार के चरणों में सादर वंदन। उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों और आज जन्माष्टमी के पावन पर्व से प्रारंभ होकर के ये कथा अपने 6वें दिवस के मूल की ओर प्रवेश कर रही है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। सत्संग चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण घर बैठ करके आनंद ले रहे सभी भागवत कथा के रसिक, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। इन शुभकामनाओं के साथ आइए इस कथा के मुख्य यजमान सम्माननीय श्रीमती रेणुका जी जोशी बांसवाड़ा, जिनका यह आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग, एक महत्वपूर्ण भूमिका जब हम नेपाल में कथा कर रहे थे, और आपने, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजा करके आप उनका, क्योंकि बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय लिए, बिना किसी से किसी संकोच के सीधे सीधे घोषणा कर देना एकाकी भाव के साथ, और घोषणा ये करना कि मैं अपने पूरे परिवार के उत्थान के लिए कथा कराना चाहती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैं अपने पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए बद्री विशाल में मैं यजमान बनना चाहती हूँ, ताकि जो लोग अगर ना भी जा सके तो मैं जाऊं अकेली। एक हमारे यजमान ने ये साबित कर दिया इस कथा में कि ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये हमारे यजमान ने साबित किया है, और वास्तविकता में मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ रेणुका जी का। उन्होंने अस्वस्थ होने के बाद भी, अवस्था नहीं है उनकी, उनका परिवार टीवी पर बैठ करके कथा सुन रहे होंगे, क्योंकि वो किसी कारण से नहीं अगर आ सके, वो भी देख रहे होंगे कि एक अकेली नारी, एक अकेली माँ, एक महत्वपूर्ण भूमिका, परिवार की एक अकेली मुखिया चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो घर का चूल्हा चौका भी संभाल सकती है, और बद्री नारायण की कथा में यजमान बन करके और भागवत की पोथी अपने सिर पर भी उठा सकती है। ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की कि उन्हें भागवत पोथी उठाने का अवसर प्राप्त हुआ।
और निश्चित रूप से हम सभी उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं कि इस प्रकार के संकल्पित आयोजन वो करती रहे। पुनः वर्षामृत सेवा संस्थान की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। हमारे सभी यजमान बांसवाड़ा से रेखा जी कंसारा अपने माता पिता के साथ इस आयोजन में सदा यजमान रही है आजीवन। हमारे सत्यनारायण जी मेहता घुंटू भैया जो कि 56 भोग हमेशा तीर्थ कथाओं में जिनका सहयोग मिलता रहा है पूरे परिवार के सहित, और जहां भी कथा होती है 56 भोग का आनंद उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे हमारे घुंटू भैया, और इस आयोजन में तो विशेष एक बार जोरदार ताली बजाएं आप उनके लिए। विशेष सहयोग रहा है, ये बात कहने में अस्वस्थ थे वो भी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा दौड़ भाग करके और केवल यजमान बन करके ही उन्होंने सहयोग नहीं किया है। जब सब डोल रहे थे, सब डगमगा रहे थे, जब सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तब घुंटू भैया ने कहा कि जो भी होगा सब अच्छा होगा, कथा तो हम बद्रीशाल में करेंगे ही। बहुत बहुत आभार। साथ ही अन्य हमारे सभी यजमान, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। पूरा हमारा जय गणेश परिवार, सभी का आभार है। उपस्थित लोगों का आभार है। टीवी पर कथा सुनते श्रोता, आप सभी का आभार है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। बद्रीनारायण भगवान की बहुत बड़ा सौभाग्य हम आप सभी लोगों का कि हमें भगवान की यह अद्भुत कथा, कल हमारी कथा में साक्षात गोविंद पधारे हैं, और जब कन्हैया आ जाते हैं तो आनंद ही आनंद हो जाता है। नंद घर जय कन्हैया, परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गावो। परोपकार का पाठ पढ़ाया, हमें प्रकृति की पूजा का संकल्प दिलाया। परमात्मा का अवतार किसी कारण विशेष से होता है। भगवान धरती पर कब आते हैं? जब मुझे किसी कार्य को सिद्ध करना होता है, तब मैं स्वयं नर रूप लेकर के धरती पर आता हूँ और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ। धन्य हो जाते हैं वो लोग जो भगवान के इस चरित अमृत को सुन लेते हैं। और कितनी बार सुने, राम कथा जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नई। जो एक बार सुनकर के तृप्त हो गया, उसने क्या सुना। आप 7 दिन से हमारे बाबा के दरबार में हो, आपको कभी ऐसा लगा कि एक बार दर्शन हो गए, 7 दिन में अब बहुत है? रोज जाते हो ना? क्यों जाते हो? क्योंकि उनको देखने के बाद ये नजरें भरती नहीं है। मैं जिधर जाऊं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूं। तुम्हारे सिवा इन नजरों ने कुछ ढूंढा नहीं, तुम्हारे सिवा इन नजरों ने कुछ देखा नहीं, तुम्हारे सिवा इन नजरों ने कुछ चाहा नहीं। ये जिधर भी उठे, हे नारायण मुझे तुम ही नजर आओ, मैं बस ये चाहता हूं। मैं जहां देखूं वहां तू ही तू है, तेरी ही है शिद्दत। 2 लाइन है, 2 पंक्तियों का क्रम प्रारंभ हो गया। अब एक ने तो इतनी भारी बात कह दी। हमारा जो संचालक है, छोटा भाई भी है मेरा, लेकिन एक समय था जब माइक के नाम से भी घबराता था। रात में कोई बोल देता कि तुमको सुबह केवल माइक पे ये बोलना है कि भैया जो लोग आरती में आए। अन्य कथाओं में, लाइव की तो बात ही अलग है, अन्य कथाओं में कोई बोल देता कि शिवम भैया आपको ये बोलना है कि ये जो लोग खड़े हैं ये बैठ जाएं, तो वो मंच के पीछे जाके कार्डलेस लेके बोलता था कि कोई मेरे को देख ना ले, कि मैं दिख ना जाऊं कहीं गलती से, तो वो डरता था। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप भाई शिवम नागर और उसकी पूरी टीम के लिए। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दे। पूरा हमारा संगीत मंडल और पूरे हमारे कार्यकर्ता, पूरे साउंड वाला हमारा पूरा जो भी, क्योंकि यहाँ किसी ने भी काम अपने आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया। ये जितने भी बच्चे यहाँ पर काम कर रहे थे, बहुत बहुत आभार है इनका, जिन लोगों ने इस आयोजन में अपना संपूर्ण सहयोग दिया है। एक बार बढ़िया ताली बजाएं इनके लिए। तो अच्छी लाइन वो बोल रहा था आज कि जब बांसुरी मौन रहती है तो सुदर्शन बोलता है। जब बांसुरी मौन रहती है सुदर्शन बोलता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बांसुरी चलने तो सुदर्शन को मौन ही रखो, क्योंकि हमारा तो बांसुरी से ही काम चल जाएगा। जहां देखता हूं भैया, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, तेरी ही है शिद्दत, तेरी आरजू है। तेरे सिवा मुझे और कोई चाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुमसे तुमको चाहना इस दुनिया की श्रेष्ठ भक्ति है साहब। तुमसे तुमको चाहना, तुमसे दुनिया को चाहना ये तो भोग कहता है, तुमसे तुमको चाहना ये योग कहता है कि मैं तुमसे तुमको चाहूं। तुमसे तो चाहना दुनिया मांगती है, घर दे दो, परिवार दे दो। मनुष्य तो कामनाओं का, इच्छाओं का पुतला मात्र ही तो है। आज ये तो कल वो, इसी में दुनिया चल रही है।
आज ये दे दो, आज वो दे दो, हम मांगते ही रहते हैं। लेकिन जिस दिन मांगने की ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए और मिटने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उस दिन समझ लेना कि आप परम भक्ति के सूत्र को प्राप्त हो गए हैं। जिस दिन आप मिटने के लिए तैयार हो, जिस दिन आपका भाव भगवान के लिए यूं कुछ यूं समर्पित हो जाए, कुछ यूं कि यहाँ जो भी है वो सब तुम्हारा है, तुम्हारे सिवा मेरा कुछ नहीं। जब मिटता है एक बीज, राजा परीक्षित कह रहा है गुरुदेव मैं मिट करके बन रहा हूं। जो लोग भागवत सुन रहे हैं सावधान, बताओ राजा कैसा लग रहा है तुम्हें? गंगा का पवित्र तट, प्रकृति का सौंदर्य, पहाड़ों का अनुपम स्वरूप, और बैठे हुए सामने अवधूत बाबा मेरे सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप के बना जीवन कुंदन। ऐसे समर्थ सदगुरु का सहारा जिसको मिल गया, उसे डूबने की परवाह, वो डूब सकता है क्या जिसको सदगुरु उतारे? कौन है सुखदेव जी? जिनका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप के बना जीवन कुंदन। बता दिया जीवन को। उस मूरत से ज्यादा सुंदर सूरत क्या होगी? मेरा बाबा बैठा हुआ है अवधूत। जब चलते हैं जंगलों में तो लड़कियां स्नान करती हुई और देख करके सुखदेव जी को दूर से प्रणाम कर लेती है। और व्यास बाबा पूछते हैं कि तुम उनके सामने सकुचाई नहीं? तो लड़कियों ने क्या जवाब दिया था? बाबा जी आपको तो पता है कि ये नदी है और ये लड़की है, आपके बेटे को तो दोनों में फर्क ही पता नहीं है, उसको तो सब जगह भगवान ही नजर आ रहा है। जिनका तन कुंदन। कौन बैठा है समर्थ राजा परीक्षित के सामने? थोड़ा मैं निवेदन करूं कि ध्यान दीजिएगा। कौन परंपरा मेरे देश की? क्या संत परंपरा? क्या कोई साधु परंपरा के बारे में सुनेगा इस देश के अंदर? कोई आश्रम नहीं है सुखदेव जी का, कोई शिष्य परंपरा नहीं है सुखदेव बाबा की। एक ही बनाया, पक्का बनाया, एक ही शिष्य, एक ही काफी है, एक ही पक्का। कोई आश्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संस्था नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि भारत का हर संत अगर सुखदेव जी के पच्चीन, भगवान तो दूर की बात है। एक बात बोल दूं क्या मैं? गर्दन हिलाओ जल्दी से, जो टीवी पर बैठे हैं वो भी। थोड़ी सी कड़वी बात है, मुझे क्षमा कीजिएगा। भारत का हर साधु, भारत का हर संत, भारत का हर विद्वान अगर सुखदेव जी की परंपरा पर चलना प्रारंभ कर दे तो शायद भारत के किसी साधु पर कभी उंगली उठाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। कोई आश्रम नहीं, मतलब मैं आश्रम के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, कोई शिष्य परंपरा नहीं कि तुम मेरे शिष्य, वो मेरा शिष्य। मतलब गंगा को जोड़ करके घाट तक रोकने का कोई। परीक्षित तुम मुक्त हो भाई, तुम मुक्त है। अजड़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुति। श्रीमद् भागवत कथा, भागवत महत्व, 4 अध्याय, 73 नंबर का श्लोक। तेरा ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, तेरी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, तेरी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। किसमें? मुझ में नहीं, तेरे भगवान में। घाट के चक्कर में गंगा को मत भूल जाना। तू घाट को नमन कर, लेकिन पूजा तू गंगा को ही, तुझे पूजना गंगा को ही है, क्योंकि उद्धार तो गंगा ही करेगी। जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप के बना जीवन कुंदन। उस सुंदर सूरत से, उस मूरत से ज्यादा सुंदर सूरत क्या होगी? तो लोग कहते हैं कि क्यों वस्त्र नहीं पहने? बड़ा प्यारा जवाब दिया किसी कवि ने कि जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप के बना जीवन कुंदन। उस मूरत से ज्यादा, उस मूरत से ज्यादा सुंदर सूरत क्या होगी? अरे जिसने वासना और विकारों का ही त्याग कर दिया, ऐसे बाबा सुखदेव को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? उनके तो विकार ही नहीं रहे। सकल प्रकार विकार बिहाई। मेरे सुखदेव जी महाराज, चलना चाहिए साहब इस परंपरा पर लोगों को। साधु परंपरा ये हो। हम तो बहुत बचकर रहने की कोशिश करते हैं, बहुत। हमसे लोग कहते हैं कि ठीक है वर्षामृत सेवा संस्थान तो बना हुआ है, मुझे क्षमा करना, लेकिन बहुत लोग ऐसे आए समझदार चतुर, मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा एक बात बोल देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ मेरे टीवी के श्रोताओं को भी। बहुत चतुर लोग, समझदार, होश, मतलब जिनके पास होता है ना थोड़ा माइंड होता है, वो लोग मेरे पास आए, बोले संस्था आपकी है लेकिन आपको पैसे कमाना नहीं आता। टीवी पर कथा करते हैं तो पैसा मांगना चाहिए कि संस्था ये करेगी, वो करेगी, गौशाला बनाएगी, अनाथ आश्रम खोलेगी, तो ये करो वो करो। टीवी से लोग पैसा देंगे, पैसा बहुत। आज भी मैं तो बिना सब, आप लखनऊ फोन लगा लीजिए नंबर लेकर के,
एक सज्जन तैयार बैठे हुए हैं कि मैं आपकी संस्था में करोड़ों रुपए दान करना चाहता हूँ, तैयार एकदम। मैंने हाथ जोड़ करके, कई लोगों ने मुझसे कहा आपकी संस्था, आप नाम आपका रहे, काम हमारा रहेगा, आपको तो संस्था में आता रहेगा, धन पैसे आते रहेंगे, आपको क्या करना है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा कोई आश्रम नहीं है, मेरे आश्रम है, मेरी गौशाला है, अनाथ आश्रम भी है, संस्थाएं भी है, लेकिन मेरी कोई गौशाला नहीं है। भारत की जितनी भी गौशालाएं हैं वो सब हमारी है, उसमें हम दान करके। टीवी पर बैठे हुए लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि आप दान कीजिए यहाँ और वहां से बैठ करके यहाँ घोषणा करवाइए, उससे ज्यादा अच्छा है आपके गांव में जो गौशाला है उसमें जाकर के 11,000 का दान कर दीजिए, ताकि आपकी गौमाता गांव में सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आश्रम में दान दें, आप वो और बात है। आपके गांव में अगर कोई अनाथ बच्चों का आश्रम है तो उसमें जाकर के 5, आप मुझे 11,000 दे रहे हैं, मत दीजिए, आप वहां 5,000 दे दीजिए, आपका पुण्य लग जाएगा। वो जो आपके सामने दान आप दे रहे हैं, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? धर्म व्यापार का केंद्र नहीं है, ये तो संस्कार का केंद्र है। इसे व्यापार ना बनाया जाए। जिसने वासना विकारों का त्याग कर दिया, क्या नहीं दे सकता था राजा सुखदेव जी महाराज से? सब कुछ था राजा के पास, क्या नहीं दे सकते? लेकिन राजा ने कहा गुरुदेव आप मिल गए, अब किसी और की जरूरत, जिसका सद्गुरु समर्थ हो उसे आवश्यकता नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, वो तारने वाला बैठा हुआ है। मैं कहाँ जा सकता था, लेकिन अब मैं मिटने की परंपरा की तरफ बढ़ गया हूँ। अब मैं मिटना चाहता हूँ, जैसे जैसे मिट्टी का बीज। श्रीमद् भगवद गीता, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा। श्रीमद् भगवद गीता आप जरूर पढ़िए, क्या प्यारा श्लोक है भाई। 16वां अध्याय 7वां श्लोक पढ़िए आप। प्रवृत्तिं च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा ना शोच नाति चाचारो। कौन धन्य जगत के अंदर ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या कह रहे हैं? श्रापित होकर के बैठा हुआ है एक राजा, उसकी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं, उसका आगे कोई वो नहीं कि उसको किधर जाना है। 7 दिन कल पूरे हो जाएंगे कि राजा मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, एक एक कदम उसका मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि कोशिश तो बहुत की मुझे मिट्टी में दबाने की। सुनिएगा जरा, मुझे 2 लाइनें थोड़ी हल्की हल्की याद है, बता देती हूँ। कोशिशें बहुत हुई मुझे मिट्टी में दबाने की, पर मैं भी सृजन का बीज हूं, भला मौन कैसे रहता, दबा कैसे रहता, मुझे तो उगना ही था। किसान लोग बैठे हुए हैं, पता है बीज की यात्रा क्या होती है। एक बीज जब जमीन के अंदर जाता है तब उसको पता होता है कि उसको कब बाहर निकलना है, उसको कब फूटना है, उसकी कोपल कब निकलनी है। कभी अपने घर के अंदर बागबानी की है आप लोगों ने? बताओ जल्दी जल्दी, तुरंत गर्दन हिला दिया करो। बागबानी की है कभी? बागबानी मतलब समझते हो? किया करो, बहुत आनंद आता है। प्रकृति के साथ जुड़ो आप, बहुत मजा आएगा आपको। मेरे घर में हमारी माता जी ने जो ऊपर छत है वहां पे सब व्यवस्था कर दी, उनने गिलकी, कद्दू, सब्जी मंडी खोल दी ऊपर पूरी। उसमें आए ना आए लेकिन उनने खोल दी। तो वो ऊपर अभी हम जाएंगे, अभी तो हम यहाँ पर है नलखेड़ा, तो अभी हम जब नलखेड़ा जाएंगे तो देखेंगे छत पर तीसरी पर पूरा गार्डन बना दिया उन्होंने, और उसमें कद्दू, गिलकी, ये वो दुनिया 4-5 तरह की सब्जी लगा करके, जय हरी। सब पानी दीवारों में उतर करके आ गया जो ऊपर बीज बोए। तो मैंने देखा कि जब बीज बोए गए, वर्षा का पानी गिरा तो बीज अंदर गया जमीन के अंदर। कितनी आश्चर्य की बात है कि बीज को अपने को यहाँ 7 बजे बताना पड़ता है कि नाश्ता कर लो, आपको कथा में आना है। हम इंसान हैं। अपने को बताना पड़ता है कि चुनर यात्रा में चलेंगे तो सीधे सीधे चलना है, हम इंसान हैं। अपने को बताना पड़ता है कि 1:30 बजे कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये करना है, हम इंसान है। बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि तुझे कब बाहर आना है, कब फसल देनी है, कब हरा होना है, कब अंकुरित होना है। वो तो दबा हुआ है मिट्टी के अंदर, उसको कोई बताने वाला नहीं है। जब बीज मिट्टी के अंदर जाता है तो उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, अकेले की यात्रा। एक बीज दूसरे बीज की तरफ देखकर नहीं बढ़ता कि वो खिले तो मैं खिलूं, ऐसा होता है क्या? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है खेती की, सही बात तो ये है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, एक बीज की यात्रा जब शुरू होती है तो क्या एक बीज दूसरे बीज को देखकर बढ़ता है?
कि वो बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ूं, या वो नहीं बढ़ रहा तो मैं भी मौन रह जाऊं। वो अपने हिसाब से बढ़ता है, वो बीज अपने हिसाब से बढ़ता है। जब उसको, उसके पास पता है उसको। यहाँ ऐसे कई लोग बैठे होंगे जो सोयाबीन बो करके आए होंगे, कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो बीज दबा करके आए होंगे। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। उस बीज को पता है कि उसको कब अंकुरित होना है, उसको कब हरा होना है, उसको कब फल देना है, उसको कब संघर्ष करना है, उसको कब मिटना है, उसको कब बनना है। बीज की यात्रा कभी देखिएगा गौर से। वो समय पर अंकुरित हो जाता है, वो समय पर फूट पड़ता है, वो समय पर पौधा बन जाता है। और 3 महीने के बाद जब किसान खेत के अंदर पहुंचता है तो क्या देखता है कि जिसने एक बीज बोया था वहां 1000 दाने सोयाबीन के लगे हुए हैं, मक्का के लगे हुए हैं, मूंगफली अपना काम कर रही है, गिलकी अपना काम कर रही है, सोयाबीन अपना काम कर रही है। हमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो सृजन का बीज है, मैं भी सृजन का बीज हूं। वो भी सृजन का बीज है, मैं भी सृजन का बीज हूं। वो भी उगेगा, मैं भी उगूंगा। वो भी चलेगा, मैं भी चलूंगा। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना ना विदुरा सुरा। जैसे वो चलेगा वैसे मैं चलूंगा। और जो चला है भगवान की ओर, जो मिटा है परमात्मा के लिए, दुनिया के लिए, जगत के लिए तो सभी लोग मिट ही जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा के लिए मिटा है, जो राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ने पूछा, बताओ कैसा लग रहा है, मृत्यु निकट आ गई है तुम्हारी, इसके बाद तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा कि तुम कोई निर्णय कर सको। 7वां दिन है, कल आखिरी दिन। कोई भय, कोई डर, कोई किसी प्रकार का विघ्न कुछ तो नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, जिसको सहारा आपके जैसा मिले उसे कोई भय नहीं हो सकता। ये तो यात्रा चल रही है बीच की, ये बीच चल रहा है, ये मैं चल रहा हूं, ये आप चल रहे हैं, ये हम सब चल रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं मांगा, हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा, हमने भगवान को मांगा है कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हमको सिर्फ तू चाहिए, तेरे सिवा और कोई। जो तू देगा ना वो तो मिट ही जाएगा। घर परिवार दौलत शोहरत ये तो मिट ही जानी है, लेकिन जो तुझसे मिलेगा वो मिट जाएगा। लेकिन अगर तू मिल गया तो फिर वो मिटने वाला नहीं है। जो तू मिल गया, तुझसे जो मिला है वो मिटा है, तू मिला है वो मिटा नहीं। क्या मांगा था भक्तों ने, बताओ जरा मुझे, क्या मांगा भक्तों ने? नाम बताना मुझे, किसकी बात कर रही हूँ। झोली में लाकर के सामने खड़ी हुई है, नहीं चाहिए दुनिया के सुख, सारे दुख मेरी झोली में डाल दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाम बताओ क्या बोली वो, क्या गजब। परीक्षित जी को याद आ रहा है कुछ, मैं किस परिवार से संबंध रखता हूँ, मैं किस परिवार से, मेरा अस्तित्व किस परिवार से है। एक बूढ़ी दादी कह रही है कि मुझे सुख नहीं चाहिए दुनिया के, तो गोविंद कहते हैं बुआ जी क्या मांग रही हो, थोड़ा सोचो तो सही, तुम दुख मांग रही हो। बोले दुख दे दो, दुनिया भर के दुख मेरी झोली में डाल दो। तो कन्हैया कहते हैं कि थोड़ा सा बुढ़ापा है, वृद्धापकाल हो सकता है कि कुछ संतुलन, कुछ ऐसा कि सुख कहना चाहती थी और दुख कह गई। बुआ जी क्या मांग रही हो? बोले मैं बिल्कुल, मेरा संतुलन बिल्कुल ठीक है, मैं तुमसे दुख ही मांगती हूं। टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा किनारा। माना कि आंखों में कुछ नमी है, पर इस नमी पर ही दुनिया थमी है। तेरा मुझे क्या कमी है? कन्हैया मुझे दुख दे दो, दुख भर दो मेरी झोली में। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, दुनिया सुख मांगती है, तुम दुख मांग रही हो। कमाल करो, लोग सुख मांगते, तुम दुख मांग रही हो, क्यों मांग रही हो दुख? तब क्या बोली बुआ जी, क्या नाम है? परीक्षित जी कहते हैं तब कुंती बुआ को क्या बोली? मुझे याद आ गया जब कन्हैया के सामने कुंती बुआ खड़ी हुई है, और क्या संस्कार साहब, क्या कोई सुनेगा महाभारत और क्या कोई कल्पना करेगा महाभारत के पात्रों की? एक एक पात्र 1000 बार सुनने और बोलने के योग्य है। झोली में लाकर खड़ी है, मुझे नहीं चाहिए जगत के सुख, मुझे दुख दे दो, मुझे पीड़ा दे दो, मुझे दर्द दे दो। क्यों? कन्हैया कहते हैं दुनिया सुख मांगती है, तुम दुख क्यों मांग रही हो? तो कुंती कहती है बताओ पहले तुम कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे बच्चे युद्ध जीत गए, अब मैं जा रहा हूं। अब तक क्यों थे? बोले तुम्हारे बच्चे परेशान थे इसलिए मैं साथ में था।
तो कुंती कहती है यही तो मेरे सवाल का जवाब है कि जब तक हम दर्द में थे, लाक्षागृह में जल रहे थे, द्रौपदी तिरहरण हो रहा था, खीर में जहर मिलाया जा रहा था, हम पर संकट आ रहे थे, हम दुखी थे, तब तक तुम साथ थे। आज हम सुखी हो गए, साथ छोड़कर जा रहे हो। अगर सुखी रहने से तेरी दूरी मिलती है और दुखी और दर्द मिलने से अगर तू मिलता है तो ऐसे सुख को 1000 बार आग लग जाए, हम तो दुखी ही, मुझे दुख ही प्यारा है। क्या बात, क्या समर्पण, मैं मिटने को तैयार। ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। किसे मजाल कि कोई कहे दीवाना मुझे, किसे मजाल के कोई कहे दीवाना मुझे, मगर ये तूने कहा है तो कोई, यही तो फिक्र है कि तुम साथ ना छोड़ चलो। क्या प्यारा शेर है ये। यही तो फिक्र है, क्यों मांग रही हो दुख, यही तो फिक्र है कि तुम साथ ना छोड़ चलो, बाकी जहां ने छोड़ दिया है तो कोई, तू मत छोड़ देना। दुनिया छोड़े तो छोड़े, तू मत छोड़ना। जगत रूठे तो रूठे, तू ना मुझसे रूठना। दुनिया रूठे तो रूठे, तू ना मुझसे रूठना, क्योंकि अगर जो तू रूठा तो फिर अपना मुझे कौन कहेगा। और किसी की चाह नहीं तेरे सिवा मुझे। ये दर्द तूने दिया है, हमें दुख दे दे, दर्द दे दे, लेकिन गोविंद खुद से कभी दूर मत करना, क्योंकि तेरे बिना महलों में भी सुख नहीं है और तेरे साथ, तेरे बिना महलों में भी सुख नहीं है और तेरे साथ झोपड़ी भी महल जैसी लगेगी अगर तू साथ है। नाम बताना मुझे किसकी बात कर रही हूं। अगर तू नहीं है साथ तो महलों में भी नींद नहीं आएगी, महल में सोने वाला भी जागता रहेगा, जागता रहेगा, जागता रहेगा। महलों में रहने वाला भी सुखी नहीं होगा अगर तू साथ नहीं है। और अगर तू साथ है ना तो झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ एक ब्राह्मण, कल का थोड़ा सा याद दिला दूं, झोपड़ी के अंदर बैठने वाला एक ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहेगा कि वो गोविंद मेरा सहाय है, मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। अगर वो साथ में है तो झोपड़ी भी महलों जैसी है, और अगर वो साथ नहीं है तो महलों में भी आनंद कहाँ। धन से, अर्थ से किसी को आनंद मिलता है क्या? पैसे से किसी को आनंद मिलता है? लोगों को लगता है कि धन ज्यादा आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी, आपकी, सबकी। जितना ज्यादा धन होगा ना इंसान की जिंदगी उतनी ज्यादा कठिन हो जाती है, उतनी ज्यादा। जितना ज्यादा पैसा होगा किसी के पास, 2 लोगों की थाली देख लो, 2 लोगों की थाली देख लो, एक अमीर की थाली देख लो, एक गरीब की थाली देख लो। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ, अमीर व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन जितने ज्यादा करोड़ उसके बैंक बैलेंस में हो जाएंगे, उसकी रोटी से घी और उसकी सब्जी से तेल उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ना तो वो घी की रोटी खा सकता है और ना मीठा, बोले डॉक्टर ने बंद कर दिया, शुगर हो गई। तेल डॉक्टर ने बंद कर दिया। ये किसकी बात चल रही है? जितना ज्यादा पैसा, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? कभी किसी गरीब को फुटपाथ पर सोने वाले को देखा कि वो कह रहा है कि मेरे को शुगर हो गई है? उसको तो जो दे दोगे सब, वो देखे कभी बंजारे जो लोग आते हैं अपने यहाँ पर ऊंट और वो सब लेकर के, देखा है उनकी जिंदगी को? क्या मस्ती से जिंदगी जीते हैं, क्या गजब की जिंदगी रहती है उन लोगों की, क्या मस्ती से जीते हैं वो लोग। कोई उनको परवाह नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। मतलब आप देखिए, करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति एक रोटी में घी तक लगा के खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और फुटपाथ पर या झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति 1 किलो जलेबी खा जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं होगा। भगवान, भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जितनी महंगी थाली होगी उसमें उतना ही सिंपल सादा भोजन बढ़ता चला जाएगा। तो धन से किसी को सुख मिल जाए असंभव, कोई धन से सुखी हो जाए। आपके पास धन कितना है भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कितना है इस बात से फर्क पड़ता है। आपका दिल कैसा है, आप कैसे रहते हैं, आप उसको क्या मानते हैं। रामचरितमानस सुंदरकांड 43वां दोहा 3री चौपाई, क्यों आए गोपियों के घर मेरे गोविंद। बड़े बड़े नगर से उनकी सेवा कर सकते थे मथुरा के अंदर, फिर गोकुल की गोपियों ने ऐसा क्या भाव दे दिया, ऐसा क्या प्रेम दे दिया
ऐसी क्या श्रद्धा दे दी कि कन्हैया दौड़ते फिर रहे, दाऊ के संग दौड़ने लागे, कान्हानंद के आंगन में भी। क्या बात है, ये वो परमात्मा है जो कभी क्षीर सागर के अंदर बैठा हुआ है। हे काल गति से परे चिरंतन, अभी कहीं थे अभी कहीं हो। हे काल गति से परे चिरंतन, अभी कहीं थे अभी कहीं हो। कभी गगन पे कभी धरा पे, कभी यही थे कभी यही हो। कहां कहां, हे काल गति से परे चिरंतन, है समय गति से परे चिरंतन। कभी नाच रहा है गोपियों के साथ, तो कभी रथ में बैठ करके ज्ञान इतना प्रदान कर रहा है कि मैं ऐसे। इसका क्या मतलब है? बहुत सीधा मतलब है, तू साथ में है तो दुख भी सुख है, अगर तू साथ में नहीं तो सुख में भी सुख आनंद नहीं। जब तक तुम साथ में हो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। गोपियों के आंगन में दौड़ता था भगवान, न ज्ञान है उनके पास, ना कोई विद्या है, ना कोई योग है, कुछ नहीं, एकदम समर्पण का भाव। गोपियों से किसी ने पूछा क्या है तुम्हारा, गोपियां कहती है गोविंद हमारा है, उसके सिवा किसी और चीज की जरूरत। अब जब वो ही हमारा है तो हमें क्या चाहिए। भगवान तो कहते हैं तू चल, मैं तेरा साथ दूंगा, तू चल, जहां तू चलेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, मैं तेरे साथ चलूंगा। तू पहचाने ना पहचाने, मैं तेरे साथ चलूंगा। जहां जहां तू रहेगा, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, भक्तों के साथ, परीक्षित के साथ, दास भाव के साथ, हरिदास से लेकर के मीरा के साथ, कोई रहा है तो केवल परमात्मा रहा है, भगवान रहा है। दुनिया रहे ना रहे, जब तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे किसी की जरूरत, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। भक्त ने तो मना ही कर दिया, मुझे दुनिया में जाना ही नहीं। चलो सुनो, भक्त ने मना कर दिया, मुझे दुनिया में नहीं जाना। भगवान मुझे दुनिया में कभी मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा देख भाई, तेरी एक जिंदगी बाकी, एक जन्म तेरा बाकी है, तुझे जाना तो पड़ेगा। किस्सा हो गया एक बार, बहुत अच्छा, और सावधानी से सुनिएगा। भक्त और भगवान के बीच में एक बार बात हो गई थोड़ा सा, तो भक्त ने भगवान से कहा भगवान मैं दुनिया में नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा इतनी प्यारी दुनिया तुम्हारे लिए ही तो बनाई है, तुम भी तो देखो। ये कई लोग कहते हैं कि हमें दुनिया से निर्वाण मिल जाए, हमें दुनिया से मोक्ष मिल जाए, हमें तो संसार में वापस नहीं आना, हम तो घबरा गए, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ऐसा कि बस अब संसार से हो गया सब? अच्छा, यहाँ हाथ कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि सीधे बोल रहे हैं कि उल्टे बोल रहे हैं। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे, सभी को बताया दुनिया संसार मतलब सब बेकार बात है, कोई मतलब नहीं, दुनिया में नहीं आना, अब नहीं आना दुनिया में, बहुत हो गया, आप संसार में आना ही नहीं। बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो निर्वाण की अपेक्षा करते होंगे, स्वर्ग की अपेक्षा करते होंगे, वैकुंठ की अपेक्षा करते होंगे। मैंने तो हाथ जोड़ करके एक बात कही कि हे परमात्मा, जब जब भी कुछ देना हो तो जन्म ही देना, जीवन ही देना, मनुष्य ही बनाना, नारतन सम नहीं कब नऊ देगी। मुझे मनुष्य बनाना बार बार, मुझे स्वर्ग का देवता मत बनाना, क्योंकि स्वर्ग के अंदर तो भगवान भी नहीं जाता, हम जाकर के क्या करेंगे। अभी सुना है क्या कि भगवान स्वर्ग में जाकर के बैठ गए एक बार की, बताओ रे क्या चल रहा है। भगवान भी नहीं जाता, मुझे जाना नहीं, क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग में जाऊं फिर सुख मिले वो और बात है, मैं जहां बैठ जाऊं वो जगह ही स्वर्ग हो जाए, ये तेरे धाम का चमत्कार है। इससे बड़ा स्वर्ग और कहां जाओगे आप देखने। बद्रीनाथ धाम स्वर्ग से कम है क्या, बताओ? ये स्वर्ग से कम है क्या? क्या पहाड़, क्या आसमान नीला, कल देखो तो बादल, आज देखो तो धूप। आज और कल के वातावरण ने क्या सिखाया? सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो नाव, कभी धूप तो कभी। इंसान की प्रवृत्ति क्या तो पता है? इंसान को केवल सरलता चाहिए, मिल जाए, सामने थाली में आ जाए, बस सीधे सीधे। हर कोई ये चाहता, संघर्ष कोई नहीं चाहता। चाहता है संघर्ष कोई? क्या प्यारा है भगवान के हाथ में, क्या रहता है? जल्दी जवाब तो जल्दी फटाफट। भगवान को सबसे प्यारा क्या है? कन्हैया को भोग किस चीज का लगता है? मिठाई का, काजू बादाम का, मावे का? क्या खाते हैं भगवान? किसके लिए?
वो कौन सी चीज थी जिसके लिए भगवान ने अपनी मर्यादा को तोड़ करके आधी रात को और गोपियों का दरवाजा खोल करके और मटकियों को फोड़ करके, क्या प्यारा है कन्हैया को? कृष्ण प्रेम किससे है? माखन से, मक्खन। हमें यह समझ में नहीं आता कि पसंद करना था तो कलाकंद पसंद कर लेते, तो प्रसाद लेने में थोड़ा आनंद आता। अब किसी के सामने माखन का वो प्रसाद लेके जाओ तो थोड़ा सा देना भैया, थोड़ा सा, ये कहते हैं ना। और मान लो कलाकंद होता तो पूरा दोना भर के दे दो। माखन कितना खा सकते हैं आप और हम? बताओ आप। इतना, इससे ज्यादा वो पूरा पूरा मटका खा जाते थे। किसी ने पूछा, क्यों? हमसे सवाल आया था, क्यों माखन भगवान को प्यारा है? माखन ही क्यों? क्यों भगवान को माखन प्यारा है? दूसरी इतनी मिठाइयों को छोड़ करके माखन क्यों लिया गोविंद ने हाथ में? भगवान कहते हैं दूध भी प्यारा हो सकता था, मुझे मिठाई भी प्यारी हो सकती थी, लेकिन मुझे मक्खन प्यारा है, क्योंकि जो संघर्ष की हद से गुजरा ही नहीं उसे मक्खन बनने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता, और जो संघर्ष की हद से गुजर गया है वही मक्खन बन करके मेरे हाथों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जिसके जीवन में संघर्ष हो। माखन कब बनता है? दूध में माखन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसे मथना पड़ता है। छाछ बनती है, दही आप लोगों को पता है कैसे क्या होता है उसकी प्रोसेस। छाछ बनता है, दही बनता है, उसके बाद फिर माखन बनता है और गोपाल जी के हाथ में जाता है। जो संघर्ष से गुजरा ही नहीं उसे क्या पता आनंद किसे कहते हैं। मैंने तो कहा कि और कुछ मत बनो, सबके सब मक्खन लाल बन जाओ। कि आप कौन बोले मक्खन लाल? क्यों? मैं संघर्ष से गुजरा हूं, मैं उसके दरबार तक पहुंचने के लिए मिटाऊं हजारों बार, तब माखन बनाऊं। दूध से छाछ दही बनने के बाद माखन बनाऊं, उसके बाद परम निर्वाण, फिर कुछ नहीं। जो तू है तो फिर मैं। गोपियों ने, ग्वालों ने, गोविंद की कथा ने हमको ये बताया, ये सिखाया, ये निर्वाण का पथ बताया। क्या जीवन का सार, क्या जीवन का महत्व, ये माखन ने सिखाया है हमको। माखन कहता है कि मेरी तरह जब तक तपोगे नहीं, मिटोगे नहीं, तब तक, जब तक नया रूप तुम्हारा नहीं बनेगा, तब तक गोविंद के कर कमलों तक नहीं पहुंचोगे। उसको माखन प्यारा है, संघर्ष। लेकिन हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। हम इसी में उलझ गए कि जितना हम कहाँ जाएंगे जल्दी पदार्थ मिल जाएगा, ये करेंगे मिल जाएगा, वो करेंगे। अरे भाई, भगवान से तो मिलता ही आया है, कभी भगवान को भी मिलकर के देखिए, आपको आनंद आएगा कि हम तुमसे नहीं, अब सिर्फ तुम्हें, अब सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे सिवा और कोई तमन्ना नहीं रही। बस एक तुम मिल गए, किसी और की जरूरत नहीं रहेगी, जो तुम मिल गए, और कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी ही आवश्यकता है जगत में, जीवन में। गोपियों ने ये सिखाया, ग्वालों ने हमें ये बताया, माखन ने हमको। ये कृष्ण कथा क्यों है? ये कृष्ण कथा इसीलिए है, केवल इसलिए हम माखन बन सके, हमारा निर्वाण परमात्मा। हमें नहीं चाहिए कोई भोग, हम तो धरती पर रह करके बार बार बद्री नारायण के दरबार में आकर के 7 दिन कथा सुनते रहें, बस यही हमारे जीवन का लाभ है। हमें ये मिलता रहे, जो तू साथ दे दे, जो तू साथ दे। वैसे तो चलने को हाथ और भी है, वैसे तो उठने को, ऐसी कोई पंक्ति है क्या? है यूं चलने को साथ और भी है, यूं चलने को। वैसे तो पूरी दुनिया साथ चल रही है, सब साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर तू साथ चले तो बात कुछ और है। तेरा सहारा अगर मिल जाए, तू साथ चले अगर, तो भक्त ने कहा मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं को अकेले नहीं जाना दुनिया में। भगवान ने कहा तेरा जन्म हुआ है, तुझे जाना होगा, तेरा एक जन्म बाकी है। भक्त से भगवान बोल रहे हैं, और जीने को क्या चाहिए? फिर कुछ बचा नहीं, सिर्फ तू ही चाहिए, और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान ने कहा जाना तो तुझे पड़ेगा। भक्त ने कहा ठीक है, मैं दुनिया में जाऊं लेकिन तुम्हारे बिना ना जाऊं, तुम अगर चलो तो मैं चलूं। भगवान ने कहा जा, मैं तुझे ये वचन देता हूं कि जब तेरा जन्म होगा दुनिया में, इस धरती पर जो भक्त जन्म लेकर के जाएंगे वो कभी अकेले नहीं चलेंगे, हमेशा उनके साथ मैं भी चलूंगा, उनके पीछे मैं चलूंगा, तुम आगे चलोगे और मैं पीछे चलूंगा। तो भक्त ने कहा आप तो भगवान हो बोल करके भूल जाओगे, तुम्हारे साथ तो पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड तुमने बनाया है, तो भूल जाओगे। मैं चला और अगर आप पीछे नहीं आए तो सबूत क्या है इस बात का कि आप भी मेरे साथ चलोगे?
भगवान ने कहा जब भी तू आगे चले ना पीछे मुड़कर देखना, तुझे 2 चरणों के निशान नहीं, 2 कदम के निशान नहीं, हमेशा 4 कदम के निशान दिखाई देंगे। 2 कदम तेरे और 2 कदम भक्त्या तू अनन्यम कारणम, भक्त्या तू अनन्या। आगे तू चलेगा, पीछे मैं चलूंगा। 2 कदम तेरे, 2 कदम मेरे। भक्त खुश हो गया। अगर ऐसी बात है फिर तो क्या बात है। तू साथ दे तो बात कुछ और है, तू साथ चले तो फिर तो क्या आनंद रहेगा। मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें आना होगा। भगवान कहते मेरा वचन, तू जहां जहां चलेगा 2 कदम तेरे, 2 कदम मेरे। उस भक्त ने भगवान के वचन को सुनकर के मान ली बात, और वो जन्म लेकर भी आ गया। 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। थोड़ा थोड़ा उसे याद था, तो पीछे मुड़कर देखता तो उसे 4 निशान दिखाई देते थे, 2 उसके और 2 भगवान के। वो बड़ा खुश होता कि भगवान मेरे साथ है। 20 साल का हो गया, पीछे मुड़कर देखता 2 कदम दिखते थे, 2 उसके और 2 भगवान के। वो बड़ा प्रसन्न। 30 साल का हो गया, और 30 साल की उम्र आने के बाद अब तक तो सब ठीक चल रहा था, अब उसकी जिंदगी में संकट आ गया। उसकी कंपनी डूब, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, वो भयंकर संकट में चलने लगा। अब तो ऐसा समय आया 5 साल का कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। वो पैसे सब समाप्त हो गए, घाटा हो गया बहुत बड़ा, ऐसे 35 साल की उम्र तक। और जब उसने पलट करके देखा तो क्या देखा, वहां केवल 2 ही कदम के निशान उसे दिखाई दिए। तो वो 40 साल का हुआ, फिर उसकी गाड़ी मुकाम पर आई। 60 साल का हुआ, 80 साल का, और एक दिन दुनिया से चला गया। अब जैसे ही वो दुनिया से गया, सबसे पहले भगवान ने उससे पूछा कैसा रहा सफर, दुनिया में घूमकर आए हो, बताओ क्या क्या किया। उसने कहा वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तो लड़ाई करनी है मुझे तुमसे, पहले लड़ो, जवाब देना पड़ेगा आपको। भक्त ही भगवान से लड़ सकता है भैया, ज्ञानी कभी नहीं लड़ सकता है। भक्त ने कहा लोग सब कहते हैं कि तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो नारद जी सही बोल रहे थे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोहू, कि तुम अपने मन की मनमानी करते रहते हो, तुम कभी किसी की नहीं सुनते, ये साबित कर दिया आज तुमने। तो भगवान ने कहा क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रहे हो, बात क्या हो गई। बोले आपके भरोसे पर मैं दुनिया में चला गया और आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक से सुनना वो लोग जो बद्री विशाल कथा में आए हैं, सावधान। ये कथा उन तमाम लोगों के लिए है जो यहाँ चल करके आए हैं पहाड़ों पर, बस से उतर करके, जिनने पहाड़ पर रास्ता तय किया, उन लोगों के लिए सुनना ध्यान से। तो भगवान ने कहा क्या हुआ है, लड़ाई क्यों कर रहे हो। बोले लड़ाई क्यों कर रहे हो, वचन दे करके वचन तोड़ देना, क्या ये पुरानी आदत है तुम्हारी। जो भक्त तुम पर भरोसा करते हैं उनको छोड़ करके चले जाते हो, क्या ये पुरानी आदत है। बोले हुआ क्या है। बोले आपने मेरे को वचन दिया था कि जब जब भी तुम चलोगे मेरा साया साथ होगा, 2 कदम तेरे और 2 कदम मेरे होंगे। तो क्या मैंने मेरे कदमों के निशान तुम्हें नहीं दिखे। बोले दिखे ना। बोले कब, जब मैं 5 साल का था तो मुझे 4 कदम दिखे, 2 तुम्हारे और 2 मेरे। जब मैं 20 साल का हुआ, मेरी शादी हो गई, मुझे 4 कदम दिखाई दिए, 2 तुम्हारे और 2। जब मैं 25 साल का हुआ, प्रसन्नता में था, खुशियों में था, झूम रहा था मैं, नाच रहा था मैं, तब भी मैंने पलट कर देखा तो मुझे 4 कदम दिखे, 2 तुम्हारे और 2। लेकिन भगवान यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मैं 30 साल का हुआ ना तो मेरी जिंदगी में संकट आया। और जिस दिन मैं सबसे ज्यादा तकलीफ में था, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा दुख में था, मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे केवल 2 ही कदमों के निशान दिखाई दिए। मतलब सुख में तो तुम मेरे साथ थे, लेकिन जो ही मैं दुख में आया तुमने मेरा साथ, दुख में मैं अकेला चल रहा था। बताओ उस समय कहाँ गए थे आप। जब मैं दुख में था, पीड़ा में था, तब तुमने क्यों नहीं मुझे संभाला, तब तुम्हारे चरणों के निशान मुझे क्यों दिखाई नहीं दिए। मैं लड़ने के लिए आया हूं कि सुख में तुम मुझे 4 कदमों के निशान दिखे, फिर दुख में तो क्यों। भगवान ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा तुम ठीक कहते हो, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारा लड़ना भी जायज है, तुम्हारा बोलना भी ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोले क्या, कि जब तुम 10 साल के थे तुमने कितने निशान देखे। बोले 2 मेरे और 2 आपके। कौन चल रहा था। बोले मैं भी चल रहा था और आप भी चल रहे थे। जब तुम 25 साल के हुए कितने निशान दिखाई दिए। बोले 2 आपके और 2 मेरे, मतलब मैं भी चल रहा था और आप भी चल रहे थे। लेकिन जब तुम 30 साल के हुए तो कितने निशान दिखे।
केवल 2। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि उस समय कहां गए थे आप? उस समय आपके चरणों के निशान क्यों नहीं दिखे? तो भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भक्त यही तो तू समझ नहीं पाया कि जब सुख में था ना तो तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था। जब तू आनंद में था तब तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था। लेकिन जब तू पीड़ा में था, जब तू दुख में था, जब तू दर्द में था, तब तू चल ही नहीं रहा था। तब तो तुझे मैंने गोद में उठा लिया था। वो निशान तो मेरे हैं, तेरे कदमों के निशान तो है ही नहीं। क्या प्यारी बात है। आई बात समझ में आपको? भगवान क्या बोले, तेरे को कितने निशान दिखे दुख में? बोले 2। किसके थे? बोले मेरे। नहीं, तेरे निशान कैसे थे? जब तू पहाड़ पर उतर करके बस में से जैसे ही तू पहाड़ पे उतरा, उस समय तुझे मैंने अपनी गोद में उठा लिया था कि अब तो मैं चलूंगा, तू मेरी गोद में बद्री नारायण तक पहुंचेगा। ये वो लोग हैं जो चलकर आए होंगे उतर करके बस से। क्या मिला आपको आनंद? बताओ आप मेरे को उस पर्वत पर चढ़ने में। हम तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, मेरे साथ वाले तो। हम तो बस में आए हैं, हमारी बस नहीं रोकी उनने। हमारे किराने का सामान पूरा, हमारी वो पिकअप भरी हुई थी किराने के सामान से। हम दुखी हो गए थे कि कैसे सामान ट्रांसफर करेंगे। आपके तो 4 बैग उन लोगों ने उठाकर रख दिए, अपने किराने का सामान, ये संस्कार चैनल की गाड़ी और समस्त प्रकार के ये संसाधन इधर से उधर कैसे आते। तो भगवान की कृपा चलो ये रही कि हमारी 4 गाड़ियां तो बैक टू बैक निकल गई। लेकिन उसके बाद हमारी गाड़ी के तुरंत बाद फिर वो तैयारियां शुरू हो गई कि भैया तुमको मैंने गाड़ी से बुलाया है, बाकी लोगों को मैं गोद में उठा करके लाऊंगा, क्योंकि ये मेरे भक्त हैं जो कथा सुनने। तुम तो सुनाने जा रहे हो, ये तो सुनने आ रहे हैं। ये मौका फिर कभी मिलेगा क्या? ठीक है, 21 में कथा सुनेंगे, सब होगा, लेकिन ये जो 7 दिन निकले हैं ये दोबारा आने वाले नहीं है। कल फिर आएंगे बागों में महकती कलियां चुनने वाले। एक वर्षा नागर की जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं ही कथा सुनाती रहूंगी। चलती रहेगी दुनिया तो चलेगी, जमाना चलेगा। कल फिर आएंगे बागों से महकती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। समय बदलेगा, अवसर बदलेगा, लेकिन ये जो आनंद हमने 7 दिन, हमारा तो इतिहास लिखा गया कि जब आपके 7 पीढ़ियों में भी जब कोई यहाँ आएगा, 7 पीढ़ी में भी कोई यहाँ आएगा और कहेगा कि हमारे परदादा आए थे क्या, तो क्या बोलेंगे वो? 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, 7 दिन के लिए वर्षा जी की कथा सुनने के लिए आए थे। आप सबकी जिंदगी में मेरा नाम जुड़ गया है, आपके बच्चे भी मेरा नाम याद रखेंगे। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का, आप भी पल दो पल के, हम भी पल दो पल के। लेकिन काम ऐसा कर गए 7 दिन में, अगर मौसम अच्छा होता, कोई व्यवधान नहीं आता और कथा करते तो सब क्या कहते कि हाँ हो गई कथा, सब करते हैं बद्रीनाथ में। लेकिन पहाड़ पर चढ़ करके भगवान की गोद में बैठ करके कथा सुनने के लिए कोई कोई आता है जो झंझावातों से निकल करके आता है। क्या सौभाग्य आपका और हमारा, अद्भुत। ऐसा मौका फिर मिलेगा क्या? यूं तो साल भर आते हैं लोग बद्री विशाल में, 6 महीने तक रोज दर्शन, मई में आते हैं, जून में आते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं आती। हमको क्यों दिक्कत है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तुम पहाड़ पर जैसे ही बस में से उतरे तो आपको 4 निशान नहीं, केवल 2 निशान दिखे होंगे, क्योंकि उस समय भगवान चल रहा था और हम भगवान की गोद में थे कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी कुछ भी। रामचरितमानस क्या अद्भुत चौपाई है, निर्मल मन सुंदरकांड 43वां दोहा, 3री चौपाई। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? मोही कपट गले में भगवान के नाम की माला नहीं होगी, चलेगा, कोई बात नहीं। गले में भगवान के नाम की माला नहीं होगी, चलेगा, लेकिन गले में 3 माला डाल करके मन में कपट भरा हुआ है तो नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा भाई। तिलक नहीं होगा, चलेगा, कोई बात नहीं। दिमाग में अगर दुनिया की गंदगी भरी रहेगी तो तुम दुनिया में रहोगे, चलेगा। क्या बात है। गोपी गीत, गोकुल वृंदावन की विधा। लोगों ने पूछा, नारद जी महाराज तो पूछते ही रहते हैं उनसे, बोले क्यों गोपियों को इतना प्रेम करते हो? गोपियां इतना प्रेम करती है, दौड़कर आ जाती है आधी रात को, ज्ञानियों के पास तो कभी नहीं आते। आप तो कहते हो काम को मद दम्ब न जाके तात निरंतर। रामचरितमानस अरण्य कांड 15वां दोहा, 6ठी चौपाई, नीचे वाली लाइन। श्रीमद् भगवद गीता
3 अध्याय 8वां श्लोक लिखो और पढ़ो। नियतम कुरु कर्माणि तुम जायो ही कर्मणा। मतलब मुझे तो अरे गजब का श्लोक है ये, पढ़ो आप, लिखो, इंटरनेट पे सर्च करो अभी गीता को, श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 8वां श्लोक। बाबा क्या बोले, गजब बोले वो। नियतम कुरु कर्माणि तुम कर्म जायो ही कर्मणा, ये शरीरम यात्रा चापी प्रसिद्ध येद कर्मणा। क्यों गोपियों से इतना प्रेम करते हो? भगवान ने, किसको कहते हैं गोपी? चलो जल्दी बताओ, एक लाइन में जवाब देना है आपको, 2 मिनट है आपके पास केवल। गोपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्यों गोपियां तो दिन भर घर का काम करती रहती थी, कभी माला नहीं जपती थी। कभी गोपियों को माला जपते हुए देखा क्या? कि यज्ञ करने के लिए बैठी है, अनुष्ठान करने के लिए बैठी है, कभी देखा आप लोगों ने? नहीं, काम करती थी, गाय की सेवा करती थी, गोबर उठाती थी, घर की सफाई करती थी, लीपती थी घर को, फिर माखन बनाती थी, भोजन बनाती थी और दौड़ करके रास रचाने चली जाती थी। यमुना से पानी लेकर आती थी, दिन भर काम करती थी, अपना घर का काम करती थी और कन्हैया खुद दर्शन देने आते थे। भगवान से किसी ने पूछा कि गोपी बनने का सबसे प्यारा सिद्धांत क्या है? तो भगवान ने कहा, तुम जगत में रहो, तुम जगत में रहो, लेकिन जगत तुम्हारी खोपड़ी में ना रहे तो समझ लेना कि तुम गोपी बन गए हो। यहाँ इस दिमाग में जगत ना रहे, तुम जगत में रहो। वो रहती थी दुनिया में, दिमाग में भगवान रहता था। ध्यान, ध्यान उसका किसको कहते हैं? रास। महारास की कथा आती है आज, रास 5 अध्यायी के रास कर रही है गोपियां। रास का मतलब क्या है? विद्वान लोग सामने बैठे हुए हैं, क्या मतलब है रास का? रास का मतलब है नाचना। मैं पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। रास का मतलब क्या है? भागवत में अगर आप रास सुन रहे हो तो रास का मतलब क्या है? कि 2 गोपी इधर से आ जाए, एक कन्हैया आ जाए, नृत्य हो जाए, झांकियां बन जाए और रास की कथा पूरी हो जाएगी। लोगों ने भागवत की कथा को मजाक बना करके रख दिया है कि नृत्य चलता रहेगा, लोग नाचते रहेंगे, झांकियां चलती रहेगी और भागवत कथा सत्यनारायण भगवान की जय हो गई कथा। इसको रास कहा हम लोगों ने। रास का मतलब ही वही बता दिया। अभी तो मुझसे कुछ कह रहे थे, बोले आज तो रास होगा, बहुत नाचेंगे। रास मतलब नाचना, रास मतलब झांकी, भागवत मतलब केवल झांकी कि नृत्य चलता रहेगा, एक तरफ कथा चलती रहेगी, एक तरफ झांकियां चलती रहेगी, एक तरफ और हम बोलते रहेंगे, झांकियां चलती रहेगी। भगवान 4 लोगों के मनोरंजन के लिए लोगों ने भगवान को नचाने तक के लिए मजबूर कर दिया कलयुग के अंदर। कन्हैया नाच रहा है स्टेज पर आकर के, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? 4 लोगों के मनोरंजन के लिए लोगों ने भगवान को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। वो द्वापर में नाचा था भक्तों के लिए, अब वो स्टेज पर नाच रहा है लोगों का मनोरंजन करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। क्या मतलब है रास का? किसको कहते हैं रास 5 अध्यायी? रास मतलब कि मैं कहीं भी रहूं, मेरा ध्यान तुम में रहना चाहिए, इसे रास कहा गया है। मैं कहीं भी रहूं। गोपियां घर में रहती थी, ध्यान भगवान में रहता था। आप कहां हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ध्यान कहां है। आप टीवी पर बैठ करके जो लोग सुन रहे हैं, सुनो मेरी बात, जो नहीं आ सके, आप घर में बैठे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ध्यान बद्री नारायण में पहुंच गया है तो आपको भी कथा सुनने का वही पुण्य प्राप्त होगा जो इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। और अगर हम लोग बद्री नारायण में बैठे हैं, आगे बोलू क्या? नहीं बोलू? हर 2 मिनट में फोन लगा, हाँ बेटा क्या हो रहा है वहां पे? ओ बहुत पानी गिर रहा, ओहो रोज फोन आ रहे, ओहो बेटा क्या खा रहा होगा। अरे छोड़ो, अब तो छोड़ो कम से कम। वो देखो टीवी पर बैठने वाले लोग वहां से रो रहे हैं कि हम भी जाते तो हम भी सुनते। एक बात बोलूं, आप आए ना आए, आपका ध्यान आ गया तो भगवान ने आपकी उपस्थिति स्वीकार कर ली है। तुम नहीं आए, तुम्हारा ध्यान आया है। तुम नहीं आए, तुम्हारा ध्यान आया है। बहुत है, बहुत प्यारी कहानी है साहब। मुझे वो साधु और गणिका की कहानी बहुत अच्छी लगी। आप बोलो तो मैं सुना दूं। एक साधु, एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित मंदिर के अंदर सेवा करता था, पूजा करता था। मंदिर था किसी नगरी के अंदर, प्राचीन नगरी के अंदर मंदिर था, और सामने गणिका दिन भर नाचती रहती थी, लोगों का मन बहलाती थी, पैसे लेती थी और नृत्य दिखाती थी। इधर सामने मंदिर था, उधर सामने नृत्यालय था। उधर भगवान बैठते थे, उधर वो नाचती थी।
तो मंदिर के अंदर जो लोग आते दर्शन करते, उधर सामने वो नृत्य करती रहती थी। अब ये दोनों जब बूढ़े हुए, गणिका भी और वो पंडित भी, दोनों एक समय पर आकर के दोनों के प्राण चले गए। पहले पंडित जी गए होंगे, फिर गणिका गई होगी। अब दोनों दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए अपना अपना पास लेकर के कि किधर जाना है, अब कौन सी फ्लाइट लेनी है हमको, किधर पहुंचना है, स्वर्ग या नरक। तो आ गए दूत, पंडित जी पहले आए, गणिका तो देखा, दूतों ने गणिका को देख करके कहा, देवी जी पधारिए, आपका स्वर्ग की भूमि पर स्वागत है, आप पहले आई। पंडित थोड़ा सा इधर होना, साइड में आने दो, ये गणिका को आने दो। इतना सुना तो पंडित जी का दिमाग खराब, उन्होंने कहा ये यहां भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया क्या? नहीं, सही बात है, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, ये कौन है, इसको जानते हो? बोले हाँ, ये गणिका है, नाचती थी। मेरे को जानते हो? मेरे को साइड में हटा करके इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो? उन्होंने कहा रुको रुको, आपका नंबर भी आ रहा है, आप भी चलो। बोले कहां? बोले इधर नरक की तरफ। अब तो पारा चढ़ गया, बोले अब नहीं, सहन नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम, ये तुम पागल हो गए हो? जो जिंदगी भर नाची, लोगों का दिल बहलाया, उसको स्वर्ग के अंदर भेज रहे हो और मेरे को कह रहे हो कि आपको नरक की तरफ जाना पड़ेगा, ये क्या? तो दूतों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि पंडित जी आप रहते मंदिर में थे, आप रहते एक बहुत अच्छा शेर है, नहीं याद आ रहा मुझे तो, लेकिन है तो सही, ये तो पक्की बात है, लेकिन कुछ है। तो वो उसने कहा कि क्यों, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, तुम गणिका को नरक भेजो, मेरे को स्वर्ग। आप रहते तो मंदिर में थे, लेकिन जब जब भी, झूठ मत बोलना, सच बताना, जब जब भी इसके कंगन खनकते थे, इसके घुघरू बजते थे, तो कभी कभी आप भी सोचते थे कि कहां मैं मंदिर के अंदर बैठा हूं, कभी अगर मुझे भी मौका मिलता तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि नर्तकी बड़ी गजब की है, मैं भी नृत्य देखने के लिए जाता, लेकिन क्योंकि माला थी, तिलक था, तो नहीं जा सके। आप तो नहीं गए, लेकिन आपका ध्यान, आप रहते मंदिर में थे और आपका ध्यान गणिका के पास रहता था, इसीलिए आपको इधर जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मेरा तो छोड़ो, लेकिन वो तो नाच ही रही थी, उसको क्यों तुम भेज रहे हो स्वर्ग में? बोले पंडित जी सुनो, आप मंदिर में बैठते थे और आपका ध्यान उसके घुघरू में रहता था। ये गणिका जब नाचती थी तो गोविंद की तरफ देखकर कहती थी कि हे भगवान, इस बार दुनिया के सामने नचा रहे हो, अगली बार अपने सामने नाचने का मौका दे देना। उसका ध्यान मंदिर में रहता था। वो जब जब भी शंख की ध्वनि होती थी, घंटियां बजती थी, प्रसाद बढ़ती थी, तो गणिका सोचती थी, रोती थी। वो मंदिर के बाहर कभी कुत्तों को रोते हुए देखा है जब आरती होती है? मंदिर के अंदर इंसान रोता है, मंदिर के बाहर कुत्ता रोता है। मंदिर के अंदर इंसान रोता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, और मंदिर के बाहर कुत्ता रोता है कि ये दुनिया के लोग तो तुमसे मांग रहे हैं, मैं तो तुमको मांग रहा हूं कि अगली बार मुझे भी मंदिर में आकर के आरती गाने का सौभाग्य मिले, मुझे भी इंसान बना देना। इसलिए वो रोता है। ध्यान, रास किसको कहते हैं? रास। रास मतलब क्या? मेरा ध्यान तुम में लग जाए, मैं तुम में अगर सोच रहा हूं, मैं जीऊं तो तुम में जीऊं, मैं हंसूं तो तुम में हंसूं, मैं उठूं तो तुम में उठूं, मैं बैठूं तो तुम में बैठूं, मैं चिंतन करूं तो तुम्हारा करूं। जिस दिन ये अवस्था आ जाएगी, समझ लेना कि आप गोपी बन गए साहब। जिस दिन आप गोपी बन जाओगे, उस दिन किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तब तो कन्हैया खुद आएगा गोवर्धन उठाने के लिए। जब जब मीरा गाएगी, गोपाल आएगा। जब जब बंसी बजेगी, जब जब राधा पुकारेगी, घनश्याम आएगा। जब कोई गोपी बन जाएगा। तू नहीं चलाता, भक्त ने कहा, क्यों अकेला छोड़ दिया मुझे? बोले उसका कारण है। कारण जवाब आप मुझे बताएंगे कि चलता तो तू था, लेकिन चलता मैं था, मैंने तुझे गोद में उठाया था। जब जब भी अपन लोग सुख में रहते हैं ना, तब हम चलते हैं, और जब दुख आए जीवन में तो समझ लेना कि अच्छी बात है कि मैं दुखी हूं, क्योंकि इस समय में भगवान की गोद में हूं, मैं गोद में हूं भगवान की। दुख का समय आया है जो, इसका प्रमाण क्या है कि दुख में भगवान साथ चलता है? प्रमाण है आपके सामने। अरे कांटे तो किसी और को लगे थे,
जवाब दो। जो कभी नहीं रोया वो कांटों को देखकर रोया कि कैसे आए तुम। मेरे दोस्त नाम बताना, मैं भूल गई। तू कैसे आया? और देखी दीन दशा करुणा करके, पैर हाथ में लेकर कांटा निकाला तो आंसू ब्राह्मण की आंख में नहीं आया। किसकी आंख में आया? तो लोगों ने पूछ लिया कि कांटा उसको लगा है, रोते तुम क्यों हो? भगवान क्या कहते हैं कि जब वो चल रहा था सुख में तब तो वो चल रहा था, लेकिन जब उसे कांटा लगा ना तब वो मेरी गोद में था, कांटा तो मुझे लगा है इसलिए मैं रो रहा हूँ, आंसू मेरी आंख से आ रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पकड़ो। देखी सुदामा की दीन दशा। वो नहीं चला, चला तो मैं हूं। वो नहीं जला, जला तो मैं हूं। वो नहीं तड़पा, तड़पा तो मैं हूं। जब वो दुख में होता है तब मैं उसके साथ चलता। जब दुनिया साथ नहीं होती, कन्हैया साथ चलता है। जब कोई नहीं आता, जवाब दीजिए, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता। जब कोई नहीं आता तब गोपियां रास करने के लिए दौड़। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें केवल कन्हैया ही चाहिए। हमें किसी की जरूरत अगर है तो वो गोविंद है, क्योंकि जब भी संकट आएगा तो भीगेंगे हम और गोवर्धन वो उठा लेगा। बोलिए गिरिराज धरण की, वो गोवर्धन उठाएगा, वो कन्हैया रास रचाएगा। कन्हैया ने गोवर्धन चीटी उंगली पर धारण कर लिया, विशाल गिरिराज भगवान को। सब गोपियां आ गई गोवर्धन की शरण में। ये तो हमारा कन्हैया, ये हमारा गोविंद, ये हमारा गोपाल, यही है जो मुरली वाला, बंसी वाला। किसे परवाह दुनिया की, जब तुम साथ हो तो मुझे किसी की परवाह है ही नहीं, क्योंकि तुम साथ हो। उठा लेगा वो गोवर्धन। आप देखिए जब जब भी संकट आएगा गोविंद गोवर्धन उठाने के लिए आएंगे। तो नाचने लगी गोपियां, नृत्य करने लगे ग्वाले। कौन है तुम्हारा? ये कमली वाला, ये मुरली वाला, ये बंसी वाला, ये अगासुर का वध करने वाला, ये बकासुर का वध करने वाला। जब जब भी संकट आएगा कन्हैया आएंगे। क्या किया गोविंद ने? 3 वर्ष की आयु तक असुरों का संहार किया। 4 वर्ष में गोकुल में आकर के लीलाएं कर दी। जहर फैल गया था यमुना के पानी में। जहर कौन जाए जो कालिया को भगाए यमुना से? कन्हैया ने गेंद फेंक दी और गेंद फेंक करके गेंद फेंकी और खुद कूद पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कालिया ने कहा सरकार आप कैसे? बोले जब संकट आता है तब मैं आता हूँ, तू यहाँ नहीं रह सकता। क्षमा प्रार्थना कर ली कालिया ने तो फन पर विराजमान होकर बाहर आ गए। बोलिए नाग नथैया की। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये लीला भगवान ने क्यों की, उसका वध क्यों नहीं किया? तो भगवान स्वयं कहते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुणो सुमध्वम क्रोधात बहुति सम्मोह। क्यों भगवान ने नहीं वध किया कालिया का? क्योंकि ये 5 दुर्गुण हैं, इनको मिटाया तो नहीं जा सकता लेकिन इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। काम को मिटाया नहीं जा सकता, क्रोध को मिटाया नहीं जा सकता, मोह को मिटाया। कोई कहता है कि मुझे काम नहीं है, मुझे क्रोध नहीं है, मुझे लोभ नहीं है, मुझे मोह नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ये तो आएंगे, ये तो ऐसा कालिया है जो मिटेगा कभी नहीं। आपको कन्हैया बन करके उसके फन को नाचना पड़ेगा। काम को जीतना होगा, क्रोध को जीतना होगा। त्रिगुण्या विषया वेदा कालिया मान मर्दन। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 45वां श्लोक। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन नित सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। बन जाओ गोविंद। ये 5 दुर्गुण जीवन में रहे, लेकिन जब गोविंद कृपा करेंगे तो वही सद्गुण बन जाएंगे और कालिया मान मर्दन हो जाएगा। काम पर विजय, क्रोध पर विजय, अहंकार पर विजय। ये धर्म है साहब, ये धर्म किसको कहते हैं? धर्म। कन्हैया ने धर्म बताया कि धर्म किसको कहते हैं। यदा यदा ही धर्म से, धर्म मतलब क्या समझते हैं आप? धर्म का मतलब क्या है? धर्म मतलब किसी के भी काम आ जाना, वो धर्म है। धर्म मतलब किसी के लिए जहर की यमुना में कूद जाना, वो धर्म है। धर्म मतलब लोगों के लिए गोवर्धन उठा लेना,
वो धर्म है। धर्म मतलब केवल बड़े लोगों के काम आना धर्म नहीं है, छोटे लोगों के काम आना सबसे बड़ा धर्म है। जो असहाय है उनके काम आना धर्म है। ठीक है, 4 फोटो खिंचा करके तो कोई भी अखबार में धर्म कर लेगा। आजकल तो नया चला है कि वो लोग जाते हैं, भाई ठीक है धर्म कर रहे तो थोड़ा फोटो थोड़ा कुछ अखबार में आ जाएगा कि आज गरीबों के बीच में जाकर के फल वितरण किया, 4 लोग खड़े हुए और एक केला लेकर के। आपने भी ऐसे फोटो देखे होंगे। नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? लोग 4 खड़े बड़ी बड़ी संस्था के और केला 1। वो गरीब भी देख रहा कि भाई वो क्या रहा है, बोले आज अस्पताल में जाकर के फल वितरण किया, जैसे भंडारा करा दिया हो। वो केला 1, 4 लोग उसी को हाथ लगा रहे हैं, उसी को और के लो भैया। धर्म मतलब क्या? असहायों के काम आना। किसको कहते हैं धर्म? चलो अब मुझे बताना धर्म किसको कहते हैं। आप लोगों ने त्योहार मनाए हैं ना, मैं आपको, मुझे ठीक है, मैं नहीं जानती कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो समर्थन करती हूँ रामचरितमानस अरण्यकांड, दोहा नंबर 30, चौपाई नंबर 5। पराहित बस जिनके मन माही तिन कहा जग कछु दुर्लभ। किसको कहते हैं धर्म? बड़े त्योहार पर मंदिर में जाकर के 1000 रुपए चढ़ा देने से धर्म हो जाता होगा, लेकिन एक धर्म वो भी देखना कि जब कभी त्योहार के लिए कोई खरीदारी करो तो किसी बड़े शोरूम से करने की बजाय, किसी बड़े दुकान से करने की बजाय, जो लोग सड़क पर बैठ करके इसलिए राखियां बेचते रहते हैं ताकि आपके पैसे से वो भी राखी मना सके, उन लोगों से सामान खरीदना सबसे बड़ा धर्म है। गलत बोल रही हूं क्या मैं? बड़े बड़े मॉल में जाकर के एक्स्ट्रा टैक्स दे करके वहां से सामान खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सड़क पर जो व्यक्ति सब्जी लेकर के बैठा हुआ है, सड़क पर जो व्यक्ति अपने क्योंकि वो संग्रह करने के लिए नहीं, वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बैठा हुआ है। मैं चाहती हूं कि अब जो त्योहार आए इस बार की खरीदारी उन लोगों से करना जिनका घर आपकी वजह से चलता है, उसको धर्म कहते हैं। पता नहीं क्यों लोग ये छोटी छोटी बेसिक बातें भूल जाते हैं। भगवान ने तो उठाया गोवर्धन, ग्वालों को साथ में ले लिया। मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलो, आपको रास्ता आसान लगेगा। बड़े लोगों के पैर पकड़ने पड़ेंगे, छोटे लोगों का हाथ पकड़ने से काम चल जाए। बहुत हालत खराब है साहब, मुझे क्षमा करना। जिसको जितना ज्यादा धर्म समझ में आया उसने उतनी ज्यादा मानवता खो दी। किसको कहते हैं धर्म? सबके अंदर भगवान को देखना। लोगों की स्थिति ये है, मानसिक बीमारी इतनी हो गई है लोगों को, मुझे क्षमा कीजिएगा आप, कि बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने 5 साल के, मतलब इंसान का इंसान सम्मान नहीं कर रहा और मंदिर के अंदर भगवान को ढूंढ रहा है। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन मैं बोलूंगी, इंसान का सम्मान नहीं कर रहा और मंदिर के अंदर भगवान को ढूंढ रहा है। जवाब दीजिए। जितना बड़ा व्यक्ति होगा ना, वो 5 साल के बच्चे को भी आप करके बोलेगा और 40 साल का मजदूर अगर घर में नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको तू करके बोलेगा। ये लोगों का धर्म है। 5 साल के बच्चे को, बेटा आपने खाना खा लिया, बेटा आपको भूख लग रही, 5 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता। 10 साल का बच्चा, बेटा आपको भूख लग रही, बेटा आपको टॉफी चाहिए। और 40 साल का कोई रामू उसके यहाँ काम करता है, ले रामू मेरे 5 साल के आप बेटे के लिए तू चॉकलेट लेकर के आ। ये स्थिति है लोगों की। एक कड़वी हकीकत है साहब। जितना बड़ा आदमी होगा अपने बच्चे से आप करके बोलेगा, और जो तुम्हारे यहाँ 60 साल से बागबानी का काम कर रहा है माली, उसको तू करके बोलेगा। उसकी ऐसी स्थिति करते हैं घर के अंदर जैसे कोई नौकर किसी पशु की तरह काम कर रहा हो। मत कीजिए। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको मंदिर में जाकर के धर्म करने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इंसान के अंदर इंसान को, भगवान को देखो भाई। वो जो गरीब है, अगर उसका घर हमारी वजह से चलता है तो जरूरी है कि आप उसके बारे में बात करो, आप उसको सम्मान दो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना, बहुत जरूरी। पैसा दे सकते हो आप, लेकिन पैसे से ज्यादा सम्मान देना जरूरी है, पैसे से ज्यादा। देखो यहाँ पर लोग पीठ पर बिठा करके हमको लाते हैं दर्शन कराने के लिए। जोरदार ताली बजाओ एक बार उन लोगों के लिए। यहाँ के गरीब लोग जिनको आवश्यकता है, वो पीठ पर बिठा करके आपको 4 धाम कराते हैं। पिट्ठू जिसको बोलते हैं उन लोग, पीठ पर बिठा करके आपको यमुनोत्री लेकर के गए होंगे, पीठ पर बिठा करके आपको गंगोत्री लेकर के गए होंगे, पीठ पर बिठा करके आपको यात्राएं करवाते हैं। आप जितना भगवान के पास जा रहे हो
उतना ज्यादा मानवता से दूर मत होइएगा। बहुत जरूरी है, भगवान के साथ मानवता बहुत जरूरी है। उसको धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी की आंख से आंसू गिरे और दिल ना पिघले तो समझ लो कि पत्थर हैं हम। कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर जाऊं तो समझ लो कि पत्थर हैं हम। मंदिर में लाखों का दान चढ़ा करके किसी झोपड़ी में एक दिया ना जला सके तो समझ लो कि पत्थर हैं हम। पत्थर हैं, फिर पत्थर हो गए, फिर इंसान नहीं रहा वो। ऐसा तो सब करते ही है। लेकिन कोई मीठा बोले स्वार्थ की वजह से, कोई ज्यादा प्यार जताए, कोई ज्यादा प्यार जताए तो वो एक शेर है बड़ा प्यारा सा, कोई ज्यादा प्यार जताए तो मैं जेब संभाल लेता हूं। ये शेर है। कोई ज्यादा प्यार जताए मैं जेब संभाल लेता हूं। केसानियों के प्यार से बात करता करता वो ब्लेड ही चला जाए। कोई ज्यादा प्यार जताए मैं जेब संभाल लेता हूं, ऐसा। तो मेरे कहने का मतलब ये, भगवान के पास पहुंचते पहुंचते मानवता ना हमारी शर्मसार हो जाए। धर्म उसको कहते हैं। मेरे भगवान ने क्या किया, जब बह गए गांव के गांव गोवर्धन के बाद, और जब आंधियां चली तूफान चले, भगवान ने खुद जाकर के मिट्टी के घर बनवाए हैं वापिस। ये मेरे कन्हैया ने की, ये लीलाएं की है। क्या ना चाहते हो भगवान को लोगों के सामने, ये बताओ जो मेरे भगवान ने किया है। घर बनवाए हैं लोगों के, गोवर्धन उठाया है, कालिया पर नाथा है भगवान ने कालिया को, और बताया अगर तुम्हारा धर्म जीवित है, ये मर्म जीवित है, तो काम कोह मद दम्ब न जाके तात निरंतर बस में, ताकि मैं उसके वश में हो जाता हूं जिसका धर्म जिंदा है, जिसका मर्म जिंदा है, जिसका आचरण, जिसकी आंख में आंसू है, पानी है। क्या है वो दोहा, बताइए मुझे। क्या कहा रहीम जी ने, रहीमन क्या राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब पानी गए न उबरे मोती मानस, पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। भगवान ने पानी ही रखा है और लोगों को भी कहा जो सबके काम आए वो गोविंद है, वो कन्हैया है। नाच रहे सब लोग कन्हैया को देखकर कालिया के फन पर। नाग नचैया की, जब जब भी वो नाचा है तब तब फूल बरसे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। कौन देख रहा है, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचे विविध विविध विद्याधर, दम 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 देव सकल गम 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 गुण गंधर्व, नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचे सूरदास प्रभु के वाणी, किम किम किन हो न जाने, धम 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 चरण धरत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। नाच रहा है कन्हैया। जिसने परमात्मा को अपना माना है, जिसने भगवान को अपना माना है, वो गोपियां देख रहे हैं कन्हैया कालिया नृत्य करते हुए, आसमान से फूल बरस रहे हैं। तब सबने पूछा ये कौन है जो नाच रहा है। तब भक्तों ने कहा ये मुरली वाला है, ये सुदर्शन वाला है, यही कन्हैया है हमारा जो यहाँ नाच रहा है, जो सबको नचा रहा है। तब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सुनो, आइए जरा हम भी देख कर आए कमली वाले को, मुरली वाले को, भाव से सब गाएंगे मेरे साथ, जो टीवी पर बैठे हैं वो भी। परीक्षित ये कौन है जो नाच रहा है, दोनों हाथ उठाकर। कमली वाला मेरा यार है, काली आवाज आए जरा। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली मेरे मन का वो मेरा यार है,
मेरा दिलदार है, मेरा वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा है काली कमली मेरे मन का, काली कमली वाला मेरा